सो हेलो एवरीवन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। यार ये क्वेश्चन मैंने सारे क्वेश्चन कर दिया, ये रह गया था। इसको मैं भूल ही गया था क्योंकि इसमें बॉक्स बॉक्स बनाने हैं और ये कॉपी पेस्ट हो नहीं पा रहा था। तो इसको मैंने लिखना शुरू कर दिया। इसको लिख लेते हैं और इसको फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो हमें एक एपी दे रखी है, ये हमारे पास एपी है, ठीक है। हमें और हमें बताना है बॉक्स में एपी के हिसाब से कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हमारे पास एपी क्या है, एपी जो हमारी है वो क्या है, 2 है, फिर बॉक्स है और फिर 26 है। तो आपको पता है जो हमारी एपी कैसी बनती है। तो हमारे पास एपी क्या बन रही है, एपी एपी के हिसाब से हमारी फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए। सेकेंड टर्म क्या होती है, ए प्लस डी। और थर्ड टर्म क्या होती है, ए प्लस 2 डी, ठीक है। तो हमें फर्स्ट टर्म तो दे ही रखी है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 2। और हमें क्या दे रखा है सेकेंड टर्म में हमें बतानी है। और थर्ड टर्म क्या दे रखी है, ए प्लस 2 डी कितनी दे रखी है, 26। तो यहाँ से हम डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ए है हमारा 2 और डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 26। तो 2 डी हो जाएगा 26 माइनस 2। तो यहाँ से डी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 24 और अपॉन में 2। तो हमारी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो हमारे पास हमें क्या निकालनी, सेकंड सेकंड टर्म की वैल्यू निकालनी है। और सेकंड टर्म हमारा क्या है, ए प्लस डी। तो ए प्लस डी कितना हो जाएगा हमारा 2 प्लस 12, तो जो कि होता है हमारा 14। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा यहाँ पे 14। समझ में आ गया। फर्स्ट हम हमारा होता है ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2 डी, फिर ए प्लस 3 डी, ऐसे चलता रहता है। तो हमारे को ए दे रखा था जो कि है 2, और ए प्लस 2 डी दे रखा था 26। तो यहाँ से मैंने डी की वैल्यू निकाल ली और ए प्लस डी की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि आ रही है 14। अब हम इसका क्या है सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है, मैंने अभी लिखा नहीं है, लिख ही लेता हूँ, बुक में से है, देख लेता हूँ। सेकंड पार्ट है हमारा, यहाँ पे है बॉक्स, फिर है 13, फिर एक और बॉक्स है, फिर है 3। तो इसको ट्राई करते हैं फिर। तो हमारा ये जो एपी बनता है आंसर, हमारी एपी क्या बनेगी, एपी होती है हमारी ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी और ए प्लस 3 डी, ठीक है। तो हमें देखो कौन कौन सी वैल्यूज दे रखी हैं। हमें एक तो ए प्लस डी दे रखी है और ए प्लस 3 डी दे रखी है, मतलब सेकंड और फोर्थ टर्म दे रखी है। यहाँ से हम इन दोनों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए प्लस डी है हमारी 13 और ए प्लस 3 डी कितना है, ए प्लस 3 डी है हमारा 3। तो अगर मैं इसको सेकंड मान लूँ, इसको फर्स्ट मान लूँ, तो सेकंड इक्वेशन से थर्ड फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 3 डी हो जाएगा ए प्लस डी इक्वल्स टू 13। तो इसको मैंने माइनस कर दिया तो ए से हो जाएगा कैंसिल, 3 डी में से डी गया तो कितना बचा 2 डी, और 3 में से 13 गया तो क्या बचा -10। तो यहाँ से 2 डी कितना आ गया -10 के बराबर। यार ये क्या दब जाता है, अपने आप आ जाता है ये, -10 के बराबर। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10/2, जो कि होती है -5। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, नहीं ए की वैल्यू अभी नहीं आई, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए प्लस 13, ए प्लस डी की वैल्यू है 13। यहाँ से मैं अगर डी की वैल्यू पुट कर दूँ जो कि -5 इक्वल्स टू 13, तो ए कितना आ जाएगा 13 प्लस 5, 13 5 कितना होता है 18। तो हमारी ए की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो हमारी फर्स्ट टर्म तो 18 हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 18 आ गई क्योंकि फर्स्ट टर्म तो ए ही होती है। अब हमें सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस 2 डी। तो ए प्लस 2 डी कितना हो जाएगा 18 प्लस 2 इंटू -5। तो 18, 2 इंटू 5 -10, तो ये हो जाएगा -10। तो 18 -10 जो कि होता है हमारे पास 8। ये 8 मैंने क्या सड़ा हुआ 8 लिख दिया, 8। तो हमारे पास ये आ गया 8। तो फर्स्ट टर्म हो गया 18, सेकंड 13, थर्ड 8 और फोर्थ 3। तो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में पहले क्वेश्चन लिख लूँ। ओ भाई साहब ये पेन तो बड़ा सुंदर है। तो इसमें फर्स्ट टर्म 5 दे रखी है, सेकंड टर्म हमें बताई नहीं है, थर्ड टर्म भी बताई नहीं है, और फोर्थ टर्म दे रखी है 9 1/, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको बस वैसे ही फॉर्मूला लगाओ। एपी हमारी क्या होती है, ए
फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। तो अब देखो कौन कौन सी वैल्यूज दे रखी है। हमें एक तो ए दे रखा है और एक ए प्लस 3d दे रखा है। तो यहाँ से ए हमारा कितना हो गया 5, और ए प्लस 3d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ए प्लस 3d की वैल्यू देखिए 1/9 इंटू 1/2, जो कि होती है 18 19/2। तो इसको मैं 19/2 ही कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ 19/2। तो यहाँ से ए की वैल्यू पुट करूँ तो हो जाएगा 5 प्लस 3d इक्वल्स टू 19/2। तो 3d कितना हो जाएगा 19/2 माइनस 5, जो कि होता है हमारा 2। एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 9/2। तो हमारी डी की वैल्यू कितनी आ रही है, अच्छा डी की वैल्यू अभी आई नहीं है, ये 3d की वैल्यू आई है ना। तो यहाँ से यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ। तो 3d हमारा कितना आ गया 9/2। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, 2 इंटू 3, ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 3 9, 3। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब हमें निकालना क्या है, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। तो ए प्लस डी कितना है, ए प्लस डी मतलब सेकेंड टर्म। तो ए है हमारा 5 और डी है हमारा 3/2। तो मैंने दो दो कैसा लिख दिया। तो इसका एलसीएम लेंगे तो होगा 2, 10 + 3, तो ये होता है 13/2। और ए प्लस 2d कितना हो जाएगा 5 + 2 इंटू 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आई है 13/2, ये हो जाएगी 13/2, तो ये हमारे पास 8। तो थर्ड भी हमारा हो चुका है। यार कोई अच्छे से लिख नहीं रहे गए, 13/2 ही आया ना। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ है। कितने पार्ट है इसके, ओहो गलत पेन ले लिया मैंने। अब मेरे पास फोर्थ में क्या दे रखा है हमें, भाई साहब इसमें तो बहुत सारे निकालने हैं। -4, फिर एक बॉक्स, फिर इसको थोड़ा बड़ा लिख दूं क्या इसे मैं, क्योंकि वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। बॉक्स, फिर एक और डब्बा। भाई साहब कितने डब्बे हैं इसमें, 3 डब्बे, 4 डब्बे, फिर 6। तो इसमें मतलब हमें 4 वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो हमारा एपी क्या होता है, एपी सबको पता है, पहला टर्म ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d, फिर ए प्लस 5d। ठीक है, तो हमारा ए तो हमें दे रखा है, ये हमारा ये है, ये हमारा ये है, ये है, ये है और ये है। ठीक है, तो हमें हमें ए की वैल्यू कितनी दे रखी है -4। इसको मैं पहले यहाँ पे लाइन खींच दूँ, टेढ़ी मेढ़ी लाइन। ए की वैल्यू आ गई -4, और हमें क्या दे रखा है, ए प्लस 5d की वैल्यू 6। तो ए प्लस 5d कितना हो गया 6। तो यहाँ पे अगर ए की वैल्यू -4 पुट कर दूं, तो क्या -4 + 5d इक्वल्स टू 6। तो 5d आ जाएगा 6 + 4, जो कि होता है 10। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/5, यानी कि 2। तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमें क्या बताना है, पहला है हमारा ए प्लस डी। तो ए प्लस डी आ जाएगा हमारा -4 + 2, जो कि होता है हमारा -2। तो ये हमारा आ गया -2। अब चाहो तो ऐसे भी लिख दो यार, फिर -2, फिर 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा। फिर मैं निकाल के ही बता देता हूँ, बहुत आसान सा है। ए प्लस 2d कितना हो जाएगा -4 + 2 × 2। तो 4 और 4 कितना होता है 0। फिर क्या बताना है, ए प्लस 3d हो जाएगा हमारा -4 + 3 × 2। डी की वैल्यू 2 है ना, तो हो जाएगा 6 - 4 2। और फिर हमें लास्ट क्या बताना है, A + 4d। तो A + 4d कितना है -4 + 4 × 2, 8 - 4 4। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं। अब लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट का क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा, तो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। सॉरी, ये तो फिफ्थ पार्ट है ना। फिफ्थ पार्ट क्या है, पहला, फिर है 38, फिर है डब्बा, फिर एक और डब्बा, फिर एक और डब्बा, फिर -22। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारी एपी लिख लेते हैं। पहला होता है ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, फिर ए + 4d,
फाइनली ए प्लस 5d। तो इस बार दो वैल्यूज दे रखी है हमें, ए प्लस डी दे रखा है एक तो, और ए प्लस 5d दे रखा है हमें। तो इनसे ए और डी की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले तो ऊपर वाली लिख लेते हैं। ए प्लस 5d कितना दे रखा है हमें, -22, और ए प्लस डी कितना दे रखा है, 38। ठीक है, मतलब वैल्यूज कम हो रही है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं माइनस कर दूं, तो ए से कैंसिल, 5 में से डी गया तो कितने बचा, ओ डी। ठीक है, और 22 में से 38 गया तो कितना बचा, तब -22 -38 कितना हो जाएगा, 8 2 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो 8 2 10, 3 2 5 1 6, तो ये हो जाएगा हमारा -60। तो यार बाइक्स वगैरह सबको अभी निकलना होता है। तो हमारा 4D कितना हो गया, -60। तो डी कितना हो जाएगा, -60/4, कितना आ जाएगा, ये हमारा पास 15। ये हमारे पास होता है 15 चौका 60। तो हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई, -15। अब हमें वैल्यूज क्या निकालनी है। जब मैं वीडियो बनाना शुरू करता हूँ तब तभी सबको काम याद आता है। तो पहला तो है ए। तो ए, पहले तो ए की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास ए प्लस डी कितना था, 38। और हमारे पास डी कितना है, -15। तो 38, अच्छा पहले डी आया -15 है ना, तो ए -15 इक्वल्स टू 38। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38 + 15, जो कि होता है हमारा 5 8 5 13, 1 3 1 4 1 53। तो फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास 53। ठीक है, अब हमारे पास ए प्लस डी हमें पता है, ए प्लस 2d निकालना है। ए प्लस 2d कितना आ जाएगा, ए कितना है 53 प्लस 2 इंटू डी कितना -15। तो 53 और 15, 2 × 15 कितना होता है, 30। हो जाएगा -30। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23। 23 आएगी ना, 20 23 23, हाँ ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, ए प्लस 3d। ए प्लस 3d कितना हो जाएगा, 53 प्लस 3 इंटू -15। तो हो जाएगा 53 -45, 15 3 45, तो ये 5 3 8। तो ये हमारे पास आ गया 8। अब ए प्लस 4d कहाँ निकालूं, यहाँ पे निकाल देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ए प्लस 4d कितना हो जाएगा, हो जाएगा 53 प्लस 4 इंटू -15, हो जाएगा 53 -15 चौका 60। तो ये हमारा कितना कितना हो जाएगा, 53 -60 कितना होता है, -7। तो ये हमारे पास आ गया -7। तो इसी के साथ हम फिफ्थ थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है, और इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इसको मैंने सबसे लास्ट में करा क्वेश्चन को, क्योंकि प्रिंट नहीं हो रहा था अच्छे से। तो थैंक यू।